राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना मोदी सरकार को कथित तौर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं है। जबकि आरएसएस ने पहले ही मोदी सरकार को वार्निंग की थी कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में साइडलाइन करके और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है कि आरएसएस की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया है। अब ऐसे हालातों में जब लिस्ट जारी हो चुकी है और वसुंधरा राजे का नाम निकल कर सामने नहीं आया है, तो आरएसएस ने कथित तौर पर बगावत कर दी है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि आरएसएस ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी बीजेपी नेता से बातचीत नहीं करना चाहती है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में खिलाफत कर दी है। एक तरफ आरएसएस नाराज है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। कैसी तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे महंत हो, ऋषि हो, संत हो, सबसे मिलती हुई नजर आ रही हैं, सबके पैर छूती हुई नजर आ रही हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, राजस्थान में फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ आरएसएस बीजेपी के लोकल लीडर से नाराज है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे आरएसएस में कितनी तगड़ी पैठ रखती हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ वसुंधरा राजे फुल एक्टिव मोड में है, वसुंधरा राजे को आरएसएस फुल सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान को टेंशन देने का काम कर रहा है। क्या खबर है? खबर आप देखिए। पेपर की कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है कि संघ राजस्थान भाजपा विवाद, अब केंद्रीय नेता संभालेंगे कमान। तो संघ में राजस्थान के जो भाजपा नेता हैं उनका विवाद चल रहा है। जो राजस्थान के लोकल लीडर्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आरएसएस नाराज है। अब जब आरएसएस नाराज है तो बीजेपी अच्छे से समझती है कि आरएसएस को नाराज करके राजस्थान का चुनाव नहीं साधा जा सकता है। तो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। देखिए आप, इसमें बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह शामिल किए गए हैं। इनको तालमेल बिठाने के लिए तैयार किया गया है और वो भी ये सब तब हो रहा है जब राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी आपसी अंतःकलह में ही फंसी हुई है। क्या खबर है? खबर देखिए, मैं आपको खबर की मेन लाइन पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रदेश के संघ परिवार से अब प्रदेश भाजपा के नेता किसी भी विषय पर बातचीत नहीं करेंगे। 3 केंद्रीय नेताओं को संघ परिवार से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो साफ साफ खबर में लिखा है कि आरएसएस बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि अब यही 3 केंद्रीय नेता राजस्थान के 2 प्रमुख संघ पदाधिकारियों से बातचीत कर समन्वय स्थापित करेंगे। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लंबे समय से संघ की यह शिकायत थी कि प्रदेश भाजपा के कुछ नेता अपनी मनमर्जी के अनुसार काम कर रहे थे और किसी भी सलाह को नहीं मान रहे हैं। जो राजस्थान के लोकल लीडर्स हैं, जो राजस्थान के नेता हैं, उनकी क्या बात की जाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस की बात को सीरियसली लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर आरएसएस ने वार्निंग दी थी मोदी सरकार को, वो भी आपको खबर दिखाती हूँ। देखिए, खबर एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि संघ का मानना है कि बिना क्षेत्रीय छत्रप को आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में यह बात कही गई थी कि राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। तो आरएसएस की जड़ें गहरी हैं और आरएसएस ये बार बार वार्न कर रहा है कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव नहीं जीता जा सकता है, वसुंधरा राजे भी जरूरी हैं। लेकिन मोदी जी हैं कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरफ किस तरीके से आपने देखा कि मंच पर वसुंधरा राजे को अवॉइड किया गया, तस्वीरें निकलकर सामने आई कि मोदी जी ने आई कांटेक्ट तक नहीं किया, वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं लिया। इन सब के बावजूद जब आरएसएस लगातार कह रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा जरूरी है, तब भी
बीजेपी आला कमान वसुंधरा राजे को सीरियसली नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि मीटिंग पर मीटिंग की गई, मीटिंग की भी तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मीटिंग पर मीटिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, नड्डा जी भी मौजूद हैं और आपको वसुंधरा राजे भी दिखाई दे रही होंगी। लिस्ट पर गहन चिंतन किया गया और इस लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया गया, जबकि वसुंधरा राजे ये चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि सांसदों की बजाय जो लोकल लीडर्स हैं उनको टिकट देना चाहिए। फिर भी सूची जारी हो चुकी है और उसमें लोकल लीडर्स तो छोड़िए, 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, एमपी का फॉर्मूला लगाया गया है और तो और वसुंधरा राजे तक को टिकट नहीं दिया गया है। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में क्या होने वाला है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक तरफ जहां आरएसएस नाराज है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस में कैसे वसुंधरा राजे की तगड़ी पैठ है, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। बीजेपी आला कमान मोदी जी का चेहरा राजस्थान में चमकाना चाहता है, लेकिन आरएसएस कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिलहाल बीजेपी आला कमान का क्या प्लान है, एक खबर दिखाती, कोई हवाई बात नहीं है। मोदी का चेहरा कैसे चमकाने की तैयारी, आप खबर देखिए, खबर देखकर भी आप चौंक जाएंगे। खबर आप देखिए भास्कर की, इसमें लिखा है कि बीजेपी इस बार कर रही एक नया प्रयोग, राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं। तो लोकल लीडर्स पर जब मोदी जी को ही नहीं भरोसा है, बीजेपी आला कमान को ही नहीं भरोसा है, तो जनता कैसे भरोसा करेगी, सवाल खड़ा होता है। पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि लोकल लीडर्स तो छोड़िए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन पर तक भरोसा नहीं दिखाया जा रहा है, उनका जब तक पहली लिस्ट में नाम जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि वो लगातार कह रही हैं कि सांसदों को टिकट नहीं देना है, फिर भी 7 के 7 सांसदों को राजस्थान में टिकट दिया गया है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होने वाला है, क्या उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि जहां एक तरफ आरएसएस कह रहा है कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया है। मोदी जी लगातार चुनाव पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबर देखिए अमर उजाला की, देखिए इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश 7 माह में 9वीं बार एमपी पहुंचे पीएम, कवर की 140 सीटें, जाने बीजेपी ने क्यों आगे किया मोदी का चेहरा। तो न जाने क्यों मोदी का चेहरा आगे किया है, ये तो अपने आप में समझने वाली बात है। और कहा भी ये जा रहा है कि लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है, जबकि आरएसएस कह रहा है कि सिर्फ मोदी का चेहरा राजस्थान में जीत नहीं दिला सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी आला कमान सुनने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे से मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, 4 घंटे के लिए अमित शाह अलग से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे भी अब राजस्थान के चुनाव में किस तरीके से नाराज दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से उनके नाम को गायब किया जा रहा है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस खबर पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में आरएसएस और वसुंधरा राजे को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार कर पाएगी? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।